तुम और भास्कर एक दूसरे से प्यार करते थे क्या? हाँ। तुम्हारे पिताजी ने शादी से इनकार किया था क्या? हाँ। तुम्हारे पिताजी ने भास्कर से क्या कहा था ये बताओ। सुबह से पहले अगर शहर छोड़कर नहीं गया तो जान से मार दूंगा। नो, मैंने उसे मारने के लिए नहीं, धमकाने के लिए कहा था। योर ऑनर, इस केस में मुद्दा यह है कि वो किराए के गुंडे थे। मेरे क्लाइंट ने उन्हें सिर्फ डराने धमकाने के लिए ही बुक किया था। ये पूरे स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गया है। इसलिए जब तक वो गुंडे ना मिल जाएं और सच्चाई ना बता दें, तब तक कटघरे में खड़ा हुआ वो मेरा क्लाइंट, उसी ने हत्या करवाई है, ये कोर्ट को पता नहीं। और यही नहीं, ना जाने कितने हजारों लोगों को रोजगार देने वाला, कितनी फैक्ट्रियों का मालिक है मेरा क्लाइंट। अगर ये जेल में रहेंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी और फैक्ट्री से जुड़े लोग बेकार हो जाएंगे। इसलिए योर ऑनर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे क्लाइंट को बेल दे दीजिए। इस पूरे परिवार के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति अगर 1 लाख का बॉन्ड भरे और इस बात की गारंटी दे कि ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे तो मैं जमानत दे सकता हूं। मैं जमानत दूंगी योर ऑनर। पहले तो अदालत को तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? ऑनर, ये मेरी बेटी है। मेरा नाम मधुसूदन है। मजदूर एकता यूनियन का मैनेजर हूं मैं। चाहिए तो मैं दस्तखत कर दूंगा। बेल ग्रांटेड। हेलो, मेरे पजल का जवाब मिल गया तुम्हें? मिल गया। आगे आगे बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं। दोस्त, तुमने मुझ पर चप्पलें चलवाई, तब भी मैंने गुस्से को पीकर तुम्हें बेल क्यों दिलवाई जानते हो? बेटा दूर होने का दुख क्या होता है मुझे पता है, और वो दुख अब तुम महसूस कर रहे हो। वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया, कोर्ट में केस कर दिया। ऐसा कहीं होता है क्या? बेटा बाप पे केस करता है? इस देश में ऐसी आजादी है। लेकिन वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरा खून है। मुझे वो घर में वापस चाहिए। आपका बेटा घर लौट कर जरूर आएगा अंकल। मैं ऐसा करूंगी, वो अकेला ही नहीं बल्कि मुझे साथ लेकर घर आएगा। तो मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा बेटी। एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो मेरे बेटे पर केस किया है उसे विड्रॉ कर लीजिए। मैं अभी केस विड्रॉ करता हूँ। मैं कुछ और चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? एमडी की कुर्सी पर बैठना चाहती हूँ। आपकी जायदाद के लिए नहीं अंकल, राजा को अपने करीब लाने के लिए। ओके। राजा साहब, ये काम आप क्यों करते हैं? आपको ये काम शोभा नहीं देता है। आप इस कंपनी के मालिक के बेटे हैं, आप अच्छे घर के आदमी हो। You can't help it। असल बात क्या है वो बोल। नई मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आपको बुला रही हैं। क्यों? पता नहीं क्यों। वेलकम वेलकम। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ही तुम्हारे नए मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तुम एक इंजीनियर हो, कुली की तरह काम करते अच्छे नहीं लगते हो, इसलिए पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट दिया है मैंने तुम्हें। और तुम जैसे हैंडसम मेरे करीब रहे तो। ए गुरु, क्या हुआ? मेरी पकौड़ियाँ खाए बगैर, कलर सोडा पिए बगैर ही आ गए तुम? ए, करो तुम, किससे पूछकर अंदर आए? गेट आउट। गेट आउट क्या? ए, बताओ इसे, हम आपके हैं कौन? बोलता हूँ। देखो, बड़े लोगों को कमरे में आने से पहले, दरवाजा खोलकर अंदर आने से पहले पूछना चाहिए अंदर आऊं कि नहीं। ऐसा क्या? हाँ। अभी आती हूँ। हाँ, जाओ। मैं अंदर आ सकती हो, जा सकती हो। आओ। सॉरी मैडम, आपका पीए बनकर बुलाया है मैंने। राधा की पकौड़ी मेरी जान है। लाओ दो। लो, मैं आ गई। ए, ये तेरा होटल नहीं है पकौड़ियाँ खिलाने के लिए। हाँ मैडम जी कुछ परेशान हो रही है। चल बाहर चलते हैं और खाते हैं। नहीं बाबू नहीं, हम बाहर जाएंगे ये और परेशान हो जाएगी। हम यही खाते हैं ना, यही करते हैं। मुंह खोलो ना, इसे तो मैं खिलाऊंगी। लाओ। खाओ ना। नॉनसेंस। सोडा भी पियोगे ना? हाँ। क्यों, कैसा लगा? मजा आया ना? मैडम, मेरे सारे काम ऐसे ही होंगे। अब भी आप मुझे अपना पीए बना के रखेंगी क्या? आपकी मर्जी।
राधा जी, राधा जी। किसी को बेवकूफ बनाना तुम्हें अच्छी तरह आता है। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ओहो हो। ये साले ड्राइवर को क्या हो गया? ये बिल नहीं भरने का कोई नया आइडिया जरूर सोच कर आया होगा। देखता हूँ। अबे ये राक्षस की तरह क्यों हंस रहा है? रात में मुझे एक सपना आया, अगर मैं बताऊंगा तो तू आत्महत्या कर लेगा। नहीं करूँगा, बोलो। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो तू बीच में रोक देगा मेरे साले। अबे नहीं रोकूंगा, बोलना। अगर अचानक से रोक दिया तो? अरे नहीं रोकूंगा ना। अगर एक बार रोकने के लिए कह दिया तो? तुम जो कहोगे वो करूंगा। करोगे ना? करोगे ना? करूंगा। तो फिर तू अपनी बहन की शादी मेरे से करोगे ना? अरे जब ये इतना कह रहा है तो इसकी बात मान तो ले। यही बात इसको बोलने के लिए बोलो। हाँ करूंगा, बोलो। तो फिर सुन, रात में तेरे पिताजी तुअरों को चराते हुए आए थे और तेरी माँ कुत्ते के जैसे तुम्हें पैदा करके और तुम्हारी बहन को मक्खन जैसा पैदा करके गांव की गलियों में भीख दे दो, भीख दे दो, भीख मांगती हुई गलियों में नजर आई। छी छी छी। और गोबर के ऊपर आवारा कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पिताजी ने एकदम ऐश्वर्या जैसी लड़की से तुम्हारी शादी करवाई और सुहाग रात वाली रात को 4 राक्षस तुम्हारी पत्नी को उठा कर ले गए। फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद। हाँ, तूने बीच में रोक दिया ना। तुमको अपनी बहन से मेरी शादी करनी है क्या? क्या है, इनकी शादी तो तय हो गई है, जाकर हार ले क्या? ये लो बेटा, पहना दो इसे। डालो। ए तू बहुत सर भाई, साले हमें आशीर्वाद दे साले। तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? आओ बहन। भैया। हर भाई को अपनी बहन विदा करनी होती है, फिर भी दुख हो रहा है। दुख क्यों हो रहा है साले? मेरे बहन की बचपन में ही शादी हो गई थी, लेकिन शादी के 2 दिन बाद भगवान लोरी के रूप में आकर इसके पति को उठा कर ले गए। आधे घंटे के भीतर मेरी बहन विधवा। एक मामूली विधवा नहीं, जवान विधवा। जीजा जी की मौत के 3 दिन बाद 4 गुंडे इसे उठा कर ले गए और जबरन इज्जत लूट ली। इज्जत लूट ली? तुमने जो सपने में देखा था वो वास्तव में हुआ है। मुझे माफ कर दो स्वामी जी। कोई परवाह नहीं चंपा कली, चलो गंगा नहाने चलते हैं। गंगा नहाने? क्यों? वहां जाकर पवित्रता से गंगा में नहाकर मैं और चंपा कली जी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ये कौन है कार में? अरे अच्छा तुम हो मेम साहब। राजा का घर कहाँ है? क्यों बताओ? बात करनी है। मुझे बताओ। तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि राजा मेरे दिल में रहता है इसलिए। अच्छा ऐसा है, पहले तो मेरे दिल में था, तुम्हारे दिल में कब आया? अरे बात सुनो, अगर बोलोगी 4 पकौड़ियाँ फ्री में दे दूंगी, कलर सोडा फ्री में दे दूंगी, लेकिन अगर मेरे राजा को पूछोगी ना तो गाल लाल पीला कर दूंगी। हाय राजा। हाय कहती है हाय। अगर इसकी हाय को बाय नहीं बनाया ना तो मैं भी। सुनो, फैक्ट्री जा रहे हो ना? मैं भी वही जा रही हूँ, चलो कार से चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं साइकिल से चला जाऊंगा। हाँ। क्या बात है राजा, इंग्लिश में क्या गिटपिट कर रही थी ये? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो ये ऐसे ऐसे क्या कर रही थी ये? नहीं ऐसा है ना, सब लड़कों को एक साथ मिलके रहना चाहिए ना, मिलके। मजदूर लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? देखो परेशान मत करो, मुझे जाने दो, चलो हटो। हेलो, एक प्रॉब्लम है। 110 कर्मचारियों की एज ओवर हो गई है, उन्हें निकालने की सोच रही हूँ। शाम को घर आके बात कर लेना। ये तुम्हें अपने घर में ऐसे ही चक्कर लगवाकर फंसाने की सोच रही है। अगर राजा इसे इस हाल में देखेगा तो क्या होगा? पता है साथिया कि तेरे बिना लगता नहीं है मेरा जिया।
हाँ मुझे खबर है बेलिया कि मेरे बिना लगता नहीं है तेरा जिया। पास आ जरा मेरे पिया बाह थाम ले। पहले तू बता कैसे दिल को दिल में रख दिया। नहीं मैंने किया कुछ हो गया है खुद से, देखा तो मैंने पाया ये तेरे दिल में मैं मेरे दिल में तू। तेरे दिल में मैं मेरे दिल में तू। क्या तुम्हें पता है साथिया कि तेरे बिना लगता नहीं है मेरा जिया। हाँ मुझे खबर है बेलिया कि मेरे बिना लगता नहीं है तेरा जिया।